कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राजमहल में एक पंडित जी को पूजन करने के लिए बुलाया। पूजनोपरांत राजा ने पंडित जी से 3 प्रश्न किए। पंडित जी, मुझे बताइए कि परमात्मा कहाँ है। दूसरा प्रश्न, परमात्मा किसको देख रहा है। और तीसरा और अंतिम प्रश्न, परमात्मा करता क्या है। पंडित जी ने राजा से कहा, राजन, मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए कुछ समय चाहिए। राजा ने 1 महीने का समय दे दिया ब्राह्मण देवता को। अब ब्राह्मण देवता राजा से 1 महीने का समय लेकर के आ गए अपने घर पर और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए लगे, परंतु समाधान नहीं मिल रहा था। महाराज चिंतित रहने लगे। इधर दिन बीतते गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन, 28 दिन हो गए। 29वां दिन था। ब्राह्मण देवता के बालक ने देखा कि पिताजी शायद कुछ टेंशन में है, कुछ समस्याग्रस्त है। पूछा, पिताजी क्या बात है। पंडित जी ने सारी बात अपने पुत्र को बताई। पुत्र ने कहा, पिताजी आप एक काम कीजिए, कल 1 महीना हो जाएगा, अपने यहाँ मुझे लेकर के चलिए, राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। ब्राह्मण बालक गया पंडित जी के साथ में। जैसे ही दरबार में पहुंचे, राजा ने प्रश्न कर दिया, हाँ पंडित जी बताइए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ब्राह्मण बालक ने कहा, राजन, क्या आपके यहाँ पर अतिथियों को ऐसा ही स्वागत किया जाता है। न बैठने के लिए आसन, न जलपान, कुछ भी नहीं। राजा थोड़ा लज्जित हुआ और ब्राह्मण देवता के लिए जल की व्यवस्था करवाई। बाद में दूध आया। जैसे दूध का गिलास ब्राह्मण बालक के हाथ में आया, ब्राह्मण बालक ने उस दूध के अंदर ऐसे उंगली डाली, वैसा देखने लगा। राजा ने कहा, क्या देख रहे हो, दूध में कुछ है क्या। बोले, मैं देख रहा हूँ कि मैंने सुना है कि दूध के अंदर मक्खन रहता है, परंतु वो मक्खन मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। राजा ने कहा, ऐसे कैसे दिखेगा मक्खन। दूध में से मक्खन को निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए पहले इसको दही जमाना पड़ता है, और दही जमाने के बाद इसको गिलोना पड़ता है, तब जाकर के मक्खन निकलता है। ब्राह्मण बालक ने कहा, राजन, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही है क्या। बोले, आपका प्रश्न क्या है। बोले, परमात्मा कहाँ है। ब्राह्मण बालक ने कहा, जिस प्रकार इस दूध के अंदर मक्खन है परंतु दिखता नहीं, उसी प्रकार पूर्ण संसार में परमात्मा है, परंतु वह दिखता नहीं हमारे भौतिक आंखों से। उसको देखने के लिए हमारे अंतर्मन को विस्तार देना पड़ेगा। राजा ब्राह्मण बालक की बात से संतुष्ट हुआ। उसने दूसरा प्रश्न किया कि परमात्मा किसको देख रहा है। ब्राह्मण बालक ने मोमबत्ती बुलवाई, उसको जलाई और एक स्थान पर रख दी और उससे पूछा राजा से, राजन बताइए, अब इस मोमबत्ती की ज्योति किसकी तरफ है। राजा ने कहा, ये तो सब प्रकाशमान हो रही है। ब्राह्मण बालक ने कहा, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि परमात्मा सबको समान रूप से देख रहा है। राजा ब्राह्मण बालक की चतुरता से पुनः खुश हो गया और कहा, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए कि परमात्मा क्या करता है। ब्राह्मण बालक ने कहा, राजन, इसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। बालक ने कहा, राजन, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको अपने स्थान का त्याग करके नीचे आना पड़ेगा और मुझे उस स्थान पर बिठाना पड़ेगा। राजा अपने स्थान से उतर करके नीचे आ गया। उस ब्राह्मण बालक को अपने सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। राजा ने कहा, ब्राह्मण बालक बताइए, परमात्मा का काम क्या है। उस ब्राह्मण बालक ने कहा, परमात्मा का यही कार्य है, रंगम करोति राजानम राजानम रंगमेव च निर्धनम धनिनम सेवा धनिनम निर्धनम तथा। परमात्मा रंग को राजा और राजा को रंग बनाता है, बैठा बैठा यही कार्य करता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।